चलो रोल हाँ रोल। आज के इवेंट के बारे में बताइए, शूटिंग हुई है। जी। फिल्म का नाम तो आप लोगों को पता ही है, ब्रीड यानी पैदाइश। और ये एक अलग हट के फिल्म बन रही है, क्योंकि देखो, इंसान जब पैदा होता है या वो लड़का होता है या वो लड़की होती है, लेकिन इंसान जब पैदा होता है या नर या नारी, बेटा या बेटी, लेकिन ये ब्रीड जो है, ये जिसे आप कह सकते हैं किन्नर, और दूसरी ज़बान में हिजड़ा, जिन्हें आप देखोगे अक्सर रोड पे भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। शादियों में अक्सर वो आते हैं जिनके घर जब बच्चा पैदा हो जाता है तब वो डांस करते हैं। तो और लोगों का ये भी कहना है कि इनकी बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। और आज मैं जो गाना पिक्चराइज़ कर रही हूँ, इसकी ख़ास बात ये है कि ये गाना जावेद अली ने गाया है, और उसे भी चैलेंज है और मुझे भी चैलेंज है। वो ये चैलेंज है कि एक लड़के की आवाज़ में एक किन्नर से मुझे डांस करवाना है। और बहुत मुश्किल काम है कि वो जो एक्सप्रेशन है कि मैं रो रही हूँ तेरी याद में, ये सब जो उससे करवाना है मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। और ये भी नहीं है कि इसके पीछे बैकग्राउंड डांसर है तो थोड़ा बहुत मुझे एक ग्रैंडर, एक हैप्पीनेस और एक पिक्चराइज़ करने मज़ा आए। यहाँ ये सिचुएशन है कि जिस लड़के को वो बॉबी यानी जो हीरोइन है बनी है इस फिल्म के, जिसका नाम सकीना है, शायद सकीना है, हाँ शायद सकीना है, और वो एक लड़के से मोहब्बत करती है और आज उसकी शादी में वो आकर एक मुजरा पेश करने वाली है, जो मुजरा पहली बार इंडस्ट्री में होगा। और मैं खुशकिस्मत हूँ इस बारे में कि मुझे एक जेंट्स की वॉइस से एक लेडीज़ का एक्सप्रेशन देना है, और वो मैं बहुत बहुत दिल से और ख़ुशी से बॉबी पे पिक्चराइज़ करूँगी। और मैं चाहूँगी कि ये फ़िल्म दुनिया के हर कोने कोने में रिलीज़ हो और अवार्ड तक, ये नेशनल अवार्ड तक ये फिल्म जाए, क्योंकि इस फिल्म का एंड बहुत अच्छा है कि जब इंसान पैदा होता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, या जलाया जाता है या दफनाया जाता है। लेकिन आज आपको मैं एक बात बता दूं, जो शायद इन लोगों को भी नहीं पता था, मैंने इनको बताया कि इनकी जो मौत होती है उसे ना जलाया जाता है ना दफनाया जाता है। क्या होता है, ये क्वेश्चन ही मार्क है। तो मेरे दिल से ख्वाहिश है और दुआ है कि ये फिल्म सुपर हिट हो जाए। थैंक यू। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये हम नहीं जानना चाहेंगे, ये पूरा देश जानना चाहता है जी। कि आखिर होता क्या है उनका जब मृत्यु होती है, उसके बाद क्या होता है उनके साथ, या कहाँ उनको दफनाया जाता है, उनका जलाया अंतिम जाता क्या होता है, उनका अंत क्या होता है, यही कहना चाहते हैं जी। आप। मैं बहुत छोटी थी, आप लोगों ने शायद सुना होगा, एक टीकू टीकू करके एक किन्नर थे जिन्होंने एक बच्ची पाला था। वो बच्ची भी मेरे घर में ही पल के बड़ी हुई। टीकू, जिनको महेश भट्ट ने उस फिल्म वो बनाई थी तमन्ना, उस बच्ची का नाम तमन्ना है। जब वो गुज़रे तो वो दिल्ली में गुज़रे, और उन्होंने मेरी मम्मी का नाम लिया कि मेरी जो लाश होगी वो मेरी बीबी आपा मम्मी को कहते थे, उन तक पहुंचाया जाए। तो हम लोग, मैं और मेरी मम्मी दिल्ली गए, तो ना कोई कब्रिस्तान, क्योंकि वो मुसलमान थे, उनका नाम शुजाउद्दीन था, तो कोई कब्रिस्तान वाले उन्हें नहीं ले रहे थे। फिर बहुत मुश्किल से मम्मी ने बहुत कुछ समझा बुझा कर उनको दफना दिया गया। लेकिन मुझे आज तक ये पता नहीं चलता कि इन लोगों को आपने कभी भी देखा होगा, आपने एक मुसलमान का जनाजा जाते देखा होगा, एक हिंदू का जनाजा जाते हुए देखा होगा, क्रिश्चियन का देखा होगा, सिख का, ईसाई का, सबका देखा होगा, लेकिन इनका जनाजा कभी कैसे जाता है। मैंने ऐसा सुना है, रात को बहुत पहर में उन लोग कहीं ले जाते हैं, कहीं कोने काने में ले जाके कुछ करते हैं, अगर वो मुसलमान है तो उसे कहीं दफना देते हैं,
कोई हिंदू है तो कहीं चुपके से, किसी को पता नहीं चलता है। इसका अंत क्या है मुझे आज तक नहीं पता, और मैं ये जानना चाहूँगी गवर्नमेंट से भी और इनकी संस्था से भी कि इनका अंत कैसे होता है और क्या होता है आखिर। आपके मन में ऐसा क्या ख्याल आया कि फिल्म बनाना चाहिए इस टॉपिक को लेकर? मेरे मन में तो खैर ये सब्जेक्ट बचपन से मैं इन लोगों के साथ घिरी हूँ। मेरी मम्मी को बहुत शौक़ था कि इन ऐसी कंपनी को घर में बिठाते थे, बातचीत करते थे, और ये वही हिसाब हुआ कि मेरे साथ भी बॉबी, जब से मैंने एकेडमी खोली है, डांस एकेडमी, तो मेरे पास आता था, सीखता था, मेरा स्टूडेंट है। तो आज वो फिल्म बना रहा है अपने ऊपर, उसी की लाइफ स्टाइल पे। तो उसने मुझे कहा कि गुरुजी आप मेरा ये गाना कर दीजिए, और ये गाना मैं कर रही हूँ। ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? ऑडियंस के लिए मैसेज हो कि मालिक किसी के घर में किन्नर ना हो, अगर वो पैदा हो गया है तो आप उसे वही सम्मान दें जो आप अपने बेटे बेटी को देते हैं। उन्हें पढ़ाएं, उन्हें इस काबिल बनाएं कि वो अपने पैरों पे खड़े होके ज़िंदगी का मुकाबला कर सके, दुनिया में डट के मुकाबला करे और हिम्मत से जीने का उनको भी हक मिले। थैंक यू। थैंक यू। ब्रीड फिल्म की माँ हूँ। इस फिल्म का जो हीरो का किरदार है उसकी मदर का रोल प्ले करी हूँ। मेरा नाम पुष्पा वर्मा है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी या सबसे बड़ी अच्छी चीज़ अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो शायद मुझे लगता है आप लोगों से 75% लोग बोलेंगे जो मुझे सबसे अच्छा लगा और मुझे अपील किया, इस फिल्म का टाइटल ब्रीड। ये ऐसा टाइटल है जो आज के अंदर की बहुत सारी भावनाओं को क्या बोलूँ मैं, बहुत सारी भावनाओं को एक साथ तरंगित करता है। जो कहानी है, जो कहानी की ज़रूरत है, वो उस एक शब्द में ही महसूस हो जाता है। स्टोरी का आपको क्या उद्देश्य क्या है? मैंने आपको कहा ना, ब्रीड सारी भावनाओं का ही खेल है, क्योंकि शरीर तो सबके पास होता है, अच्छा बुरा, मोटा काला लंगड़ा लूला, हर कोई होता है। शरीर से हम कई रूप में कई रंग में जीते हैं, बट भावनाएं सबके अंदर प्यार होता है, सबके अंदर नफरत होती है, सबके अंदर ईर्ष्या होती है, सबके अंदर क्लेश होता है। लेकिन हम शरीर के हिसाब से अगर इन भावनाओं को पृथक पृथक कर दें तो वो नामुमकिन है। और इस फिल्म में यही दिखाया है कि भावनाएं तो सबकी एक होती है, लेकिन हम लोग थोड़ा इंसानियत से अलग जाकर अलग अलग लोगों के साथ, अब जो इस कहानी का मेन उद्देश्य है कि भाई हम भी इंसान हैं और हमारे पास भी भावनाएं हैं, हमारे पास भी प्यार करने की इच्छा है या उस तरह की भावना जगती है। आपकी समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, फिल्म के बारे में आज हम लोग कुछ सीन्स कर रहे हैं फिल्म के, और गाना करने वाले हैं। सीन्स में कुछ ऐसा करने वाले हैं कि मुझे अपने मतलब जिससे मेरा रिश्ता हो रहा है उनके घर में मुझे लाया गया है, और मेरी मदर इन लॉ भी वही कह रही है कि हाँ हमें ये लड़की के तौर पर मतलब पसंद है। और आज तो मतलब मेरी बोलती बंद है, एकदम चुप हूँ मैं और सिर्फ शर्मा रही हूँ, और खुश हूँ इस रिश्ते से कि मेरी फैमिली ने इतना अच्छा परिवार मेरे लिए चुना। बस यही है आज। कितनी मेहनत करनी पड़ रही है अपने किरदार को? बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बिकॉज़ मुस्लिम गर्ल का कैरेक्टर मैंने अपने पूरे करियर में कभी नहीं किया और फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, उर्दू वर्ड्स बहुत डिफ़िकल्ट है बोलना, और लुक वाइज तो मेरे पे बहुत मेहनत की गई है। क्रिएटिव ने, बॉबी जी ने, सबने बहुत मेहनत की कि मैं मुस्लिम दिखूं, लेकिन किरदार करने के लिए हमने काफ़ी मतलब 1 हफ़्ता हो गया करीबन हम लोग उस कैरेक्टर पे मेहनत कर रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से किरदार में एक मुस्लिम गर्ल दिखूं। ये फ्लोर पे कब तक आने की उम्मीद है? जून या जुलाई में फ्लोर पे आने की उम्मीद है। ऑडियंस के लिए कोई मैसेज? मैं यही कहूँगी कि ये फिल्म बहुत ही डिफरेंट है, बहुत यूनिक सब्जेक्ट है, ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा।
और इस फिल्म में कुछ ऐसा है जो बहुत हार्ट टचिंग है, बिकॉज़ नॉर्मल लाइफ में हम जीते हैं, एक नॉर्मल लड़की है या लड़का है वो जीते हैं, उनकी फीलिंग्स होती है, वो तो हर कोई जानता है, लेकिन एक किन्नर की लाइफ कैसी होती है, कितनी डिफ़िकल्ट है। वो लोग हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, लोगों के संगीत में, किसी के घर में बच्चा जन्मा है तो वो जाते हैं, लेकिन उनकी ओरिजिनल खुद की लाइफ कितनी दुखदायक है, ये मैं शूटिंग के दौरान भी जब सबसे कनेक्ट हो रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए ये फिल्म सच में लोगों को बहुत पसंद आएगी, लोगों के दिल तक पहुँचेगी ये फिल्म। डायरेक्टर को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है? डायरेक्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि सीन बहुत अच्छा बने। अभी मैं एक सीन शूट करके आई हूँ तो मैंने देखा कि मतलब हर एक इंडिविजुअल एक्टर पे डायरेक्टर हमारी मेहनत कर रहे हैं कि हर कोई अपने में अच्छा दिखे, अपने में कैरेक्टर हो, अपने में वो बहुत अच्छे से अपना लैंग्वेज को डिलीवर करे, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज जैसा कि मैंने कहा कि बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको नॉर्मल लाइफ में हम लोग यूज़ नहीं करते, इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो एक एक्टर के लिए उस पर मेहनत करना बहुत ज़रूरी है और जब तक डायरेक्टर का हाथ ना हो एक एक्टर नहीं दिख सकता स्क्रीन पे अच्छा। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, बॉबी जी क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है और कहते हैं मौका भी है, दस्तूर भी है आज, आप सजी भी हैं और गाने का भी पिक्चराइजेशन है और बहुत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, कितनी खुशी हो रही है और क्या कहना चाहेंगे? मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा खुशी हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो ये सॉन्ग है काफ़ी मेरे दिल के करीब है ये सॉन्ग। और जिस सिंगर ने ये गाना गाया है जावेद अली जी, और उनके तो मैं पहले से ही उनके गाने की बहुत बड़ी दीवानी हूँ और मेरी इच्छा पूरी हुई कि उन्होंने मेरी जो ये फिल्म आ रही है ब्रीड, उनमें उन्होंने गाना गाया, तो मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रही हूँ इसलिए। मेरे दिल से जो आत्मा है, बहुत एक अजीब सा एहसास हो रहा है मुझे उस चीज़ की। बॉबी जी बात करें ब्रीड फिल्म की कहानी की तो हाँ जी। ये बहुत ही ज्वलनशील कहानी है। हाँ जी। और ये कहानी आपके दिमाग में, जहन में कैसे आया और इसको ही आपने क्यों चुना फिल्म बनाने के लिए? एक्चुअली समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं कि कई बार हम देख के भी अनदेखा कर देते हैं, और जब हम जैसे लोगों का जब कोई मुद्दा आता है तो वहाँ पर वो किताब बंद हो जाती है या फिर वो अक्षर मिटा दिए जाते हैं। तो ये जो कहानी का जो भी सोच आई है ये मेरे अपने परिवार से आई है, और कहीं न कहीं जब मेरे परिवार में मुझे लेकर जो घटना घटी है तो उस घटना को मतलब मेरे दिमाग में ऐसा असर किया कि मैं अगर कभी ज़िंदगी में कुछ अगर बनाना पड़ा तो मैं अपनी इस राय जो मेरी लाइफ है इसको लेकर कुछ ऐसे मुद्दे मुझे उठाने हैं कि जो समाज और पूरे संसार में ये कहानी बन जाए लोगों के दिमाग में। हाँ जी। सड़क हो गई। हाँ जी। तो उन्होंने बहुत सारे कुछ मैसेज दे चुके हैं, क्या हाँ जी। इसमें ऐसा कुछ मैसेज होगा जो बचा है और आप देने वाले हैं? एक्चुअली बहुत ही अलग कंसेप्ट है, और ये आपने इससे पहले शबनम मौसी भी देखी है, और शबनम मौसी में भी मैंने काम किया हुआ है आशुतोष राणा जी के साथ में। एक गाना आया था तेरे घर आया बाल गोपाल, और उसमें जो कोरियोग्राफर हैं हबीबा रहमान जी, वो मेरे गुरु हैं। और इस फिल्म में भी जब मैंने एज ए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कदम रखा है तो यहाँ से वो शुरुआत कर रही हैं इस गाने से लेके, और इसमें एक सोशल मैसेज के साथ साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज को बिल्कुल खोल के रख देंगी इस सब्जेक्ट को लेके। क्योंकि ट्रांसजेंडर या गे होना, होमोसेक्सुअल, बायसेक्सुअल को लेके लोगों के दिमागों में बहुत अलग अलग थ्योरी बन जाती है, और जिस तरह की ज़िंदगी मैं जी रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस ज़िंदगी को जो फील करती हूँ, महसूस करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि इसको मैं अगर जीऊँ तो इसे ऐसे ढंग से जीऊँ कि लोगों के लिए मिसाल बन जाए। और ये जो ये कहानी है या जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर एक ट्रांसजेंडर की जो अंदर की जो आत्मा है वो हमने पर्दे पे लेके आए हैं, कि इसके अंदर की जो औरत है जो माँ नहीं बन सकती, और उसके अंदर का जो मतलब दर्द है एक माँ बनने का, वो हमने इस फिल्म के अंदर दिखाया है। बॉबी जी बात करें आखिरी, चलते चलते एक आखिरी सवाल की, आज गाने में क्या होने वाला है, क्या धमाल होने वाला है? ये बहुत तो सजी धजी हो आप। ये तो सस्पेंस ही है, अगर मैंने कुछ थोड़ा सा कुछ खोल दिया तो फिर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इससे बेटर है कि आप सेट पे आइए और सेट पे जब देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस गाने का क्या मायने हैं और हम क्या दिखाना चाहते हैं इस गाने के थीम अंदर। क्या है बॉबी जी? थीम यही है कि इसके अंदर मैं
छोटा सा आपको वन लाइन बताऊंगी, क्योंकि पूरी लाइन बताना तो कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहानी होती है। तो एक छोटी सी वन लाइन बता रही हूँ इसके अंदर कि इसमें मैं एक ऐसी औरत जो किसी एक इंसान से प्यार करती है, समाज में उस तरह के जो रिलेशन होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, समाज उनको अच्छी तरह से नहीं देखता है। तो इस गाने जो गाना है, इसका मुद्दा यही है कि एक पूर्ण नारी है, एक अपूर्ण नारी है। यानी आप समझ जाए कि अर्ध नारी, या फिर जो भी इस तरह से कहना चाह रही हूँ मैं, तो उन दोनों का प्यार इसके अंदर दिखाया है किसी एक पुरुष के ऊपर, जो वो पुरुष है। तो फिर वही बात है कि अब ज़्यादा आप पूछोगे तो फिर बहुत सारी बातें आ जाएंगी, तो इससे अलग है आप सेट पे आप ये सब चीज़ें देखेंगे तो ये कहानी अपने आप आपके दिमाग और जहन में एक असर कर जाएगी, आपके लिए भी और पूरे समाज के लिए भी और पूरे संसार के लिए भी। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच हमारे कठिन सवालों को जवाब। थैंक यू सो मच। आप सबको मेरा नमस्ते और सत श्री अकाल, और क्या बोलते हैं, काफ़ी सारे हैं, क्योंकि जो ये लेडी है शकीना बानो, ये सब धर्मों को मानती है, इसका कोई धर्म नहीं है, ये सिर्फ इंसानियत का धर्म जानती है बस। थैंक यू सो मच।
कोई क्वेश्चन पूछो ना। हाँ यार हाँ। मास्टर जी क्या कहना चाहेंगे, आज गाना पिक्चराइज कर रहे हैं आप बॉबी पे, बॉबी के ऊपर मेहनत करना पड़ा या बॉबी ऑलरेडी डांसर अच्छी तो है ही है, मुझे पता है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बॉबी मेरे सामने बहुत छोटा सा बच्चा था, थी या था, जो भी आप कहना चाहें, अभी वो थी बनी हुई है, वैसे वो है था। ये बहुत मुश्किल है कि था को थी करना। जैसे जावेद अली ने गाना जब गाया हमारे, तो उनको गी कहने के लिए तकलीफ़ हो रही थी, वैसे ही इन्हें भी था से थी करना है। अच्छा, ये है कि ऐसे डांस तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अभी ये जो सिचुएशन आई है इस गाने की, जिसमें बॉबी सकीना परफॉर्मेंस कर रहे हैं सकीना बानू, वो ये है कि ये जिसे चाहते थे, जो इनकी मोहब्बत थी, आज उसी की शादी में ये ख़ुद परफॉर्मेंस करने आए हैं। दिल टूटा हुआ है, ज़ारो कतार इनके दिल में एक उलझन सी है, कशिश है, लेकिन वो हंस हंस के दुआएं दे रहे हैं अपने महबूब की शादी में। यही है ना सिचुएशन? हाँ, सच में कह रही हो आप। थीम हाँ। मतलब बेसिकली थीम यही है गाने थीम की। यही है गाने की। और वो इसमें ना ज़्यादातर डांस से ज़्यादा एक्सप्रेशन, भाव और पैथोस जिसको कहते हैं कि एक जज्बात को दबा के अपनी खुशी का इजहार करना, वो मुझे इनसे करवाना है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा कर लेंगी क्योंकि ये मेरी ही स्टूडेंट रह चुकी हैं, मेरी अपनी एकेडमी में आते थे, जब दिल चाहा आया, जब दिल चाहा नहीं आया, तो खूब डांट भी पड़ी है, खूब मार भी पड़ी है। जब मैं आई तो गुरुजी मैं कर लूँगा, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ और मेरी चप्पल साथ है क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है तब तो पड़ती है पिटाई। अच्छा, ये इसी किस्म का गाना, मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि मैं ख़ुद असिस्टेंट थी गोपी महाराज जी मेरे गुरु की, मैं तवाइफ मुजरा करूँगी, हेमा जी पे पिक्चराइज़ हुआ था। इसी तरीके से राजेश खन्ना की शादी हो रही है और वो गाती है तब, और सेम सिचुएशन आज हमारी सकीना बानू उर्फ बॉबी, इन पे पिक्चराइज़ हो रहा है। और मैं खुश नसीब हूँ कि ये फ़िल्म मैं कर रही हूँ। मेरी दुआ है कि ये फ़िल्म इंटरनेशनल लेवल पे जाए और खूब अवार्ड मिले और ऑस्कर तक जाए, मेरी दिली तमन्ना है। थैंक यू। बॉबी जी, आप क्या कहना चाहेंगे मास्टर जी के साथ? मैं तो एक्चुअली मैं तो स्पीचलेस हूँ और मुझे काफ़ी घबराहट सी हो रही है कि मैं 13 साल के बाद में आज इनकी मतलब गुरुजी के सामने हूँ। और ऐसा मतलब अजीब सा फीलिंग होता है ना कि जैसे जब वो कोरियोग्राफ करते हैं तो काफ़ी डर सा महसूस होता है, लेकिन वो काफ़ी कोशिश करते हैं कि डरो मत। लेकिन कहते हैं ना कि जब टीचर है और स्टूडेंट है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर लगा ही रहता है। अगर हम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो उनको भी बुरा लगेगा कि हाँ भाई मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, अगर अच्छा काम नहीं कर पाई तो उनको कहीं ना कहीं मन में कुछ संदेशा रहेगा कि कुछ क्वेश्चन मार्क रहेगा। जैसे एक ब्रीड क्वेश्चन मार्क की तरह है, वैसे ही मेरी कला पे भी फिर अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो फिर वो क्वेश्चन मार्क ही रहेगा मेरे। नहीं, मतलब मुझे आज उम्मीद है अच्छा करेंगे। बॉबी जी और मास्टर जी मिलके दोनों धमाल करने वाले हैं। हाँ, ये तो है कि हम रॉक्स करेंगे बिल्कुल। दर्शकों और को आम के आम गुठलियों के दाम भी मिलने वाले हैं। जी बिल्कुल सही बिल्कुल। है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि 13 साल पहले कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, और इससे पहले मैं कहते हैं कि मेरी कला थी मेरे पास में, लेकिन उसको सही मायने से जो कगार मिलना चाहिए था, एक मकसद मिलना चाहिए था, कला को एक नाम मिलना चाहिए था, वो नहीं था। लेकिन जब 13 साल पहले जब मैं गुरुजी से फर्स्ट बार उनसे मिली और उन्होंने जो मैंने उनके पाँव छुए और जो उनके दिल में कोई बात लगी, तो वो रिश्ता आज भी 13 साल से हमारे साथ में है। और कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, तो मैंने उसी दिन से अपने गुरु इनको ही माना है। और मैं जब तक जीऊँगी या फिर मरूंगी, जब तक उनका इनाम मेरे मतलब बॉलीवुड में या कहीं भी है तो उनका इनाम रहेगा। एक मेरी माँ वो थी, एक मेरी माँ ये हैं इसी तरह, जिन्होंने मुझे बॉलीवुड में रास्ता दिखाया। इसी थैंक यू। तो कभी डांस वांस करते करते कभी मास्टर जी चिड़ी, कभी जूता अरे भैया मत पूछो आप लोग, सच में एक एल्बम तो फर्स्ट एल्बम भी था और मैं कहीं पे जाके गाना था, मुझको जगाए सारी रात,
तो मेरा फर्स्ट पहला वीडियो था गुरुजी के साथ में, और मैं जाके उसमें तो गाना चल ही रहा था, मुझको जगाई सारी रात और मुझे जाके नींद आ गई 2 बजे के आसपास में। तो उन्होंने कहाँ, तो मुझे कहा अरे बजे सोने दो ना आराम से, क्योंकि मैं रिलैक्स हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे आसानी से गाना दिला दिया, भाई चलो भैया आजा तू भी काम कर लियो। अब भैया सेट पे आए तो दूर से ही चप्पल पड़ी तो भैया कान पकड़ लिया, भैया जितना डर के रहो उतना ही काफ़ी है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से लिया। करनी चाहिए हाँ, तो क्योंकि हम आलसी हो जाते हैं ना, क्योंकि जब तक पीछे तक कोई डंडी ना पड़े तो उसका एहसास ही नहीं रहता। तो अभी ये डंडी तो फिर आपको पता है गुरुजी का, तो ये डंडी नहीं फिर तो धड़ा धड़ मुझे बहुत खुशी है कि बॉबी बॉम्बे में आके उसने अपना एक मुकाम बनाया और आज वो एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है और अपने ऊपर पिक्चर बना रहा है। मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो बॉम्बे में आके भटक जाते हैं, अपनी कुछ और दुनिया में होते हैं, लेकिन इसने अपने मकसद में कामयाब हुआ। मेरी दुआ है कि हमेशा कामयाब रहे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। खाना खा लो आप। नाचूंगी आज मैं गाऊंगी तेरी बिंदिया तेरा कजरा। बात बोलूंगी तब ले लेना। उठ जा, आराम से उठ। आजा, बैठ जाना इसके पास। देख हीरो को देख, बलाई ले उसका। लड़की तुम घूमो। गले लगाओ, रुक जाओ लड़की। हीरो के सामने से भाग जाओ, दोनों भाग जाओ, भाग जाओ।